सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम अभी जारी है। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दो तरफा दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर की निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म का सऊदी मेहमान की आमद तक कहीं भी बैरून मुल्क ना जाने का फैसला। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने वफ़द के हमराह पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते में तय हो जाएगी। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है तो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर अभी काम जारी है। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौसू समझता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड कर रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। मईशत की मजबूती के लिए निजी शोबे का इश्तराक इंतहाई ज़रूरी है। वो पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करे थे। During this fiscal year, our current account deficit is going to be less than $1 billion. Our foreign exchange reserves, which had dipped to about 15 days of cover, have alhamdulillah recovered to almost over $9 billion, which is about 2 months import cover. Currency has been stable over the last 10 months. Inflation, which peaked at 38%, is now down to roughly 17%. We have requested the IMF in the spring meetings a couple of weeks back in Washington that we need the fund umbrella. In terms of our priorities, again, there's no rocket science in there. We have to broaden our tax base. Our tax to GDP is languishing at about 9%. If we have to join the Committee of Nations, we have to start moving it towards 14-15%. We have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. So that's a second very important part of the reform agenda. And the private sector has to lead this country. As far as the government is concerned, we are very committed. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ़द का खैर मकदम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। सऊदी अरब से तारीख़ी रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान का हर दौर में काबिल एतमाद बरादर मुल्क है। पाक सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुशहाली की नवीद है। मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि 30 सऊदी कंपनीज़ के 50 रुकनी वफ़द की आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के लगाव का वाज़ेह सबूत है। सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के दरमियान बराह रास्त एग्रीमेंट खुश आइंद अमर है। मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इजाफे का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 740 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 72,643 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस बताइए। मोहतरमा, जैसे आपने खबरों में बताया, IMF की टीम सऊदी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उससे जो है एतमाद जो है वो इन्वेस्टर्स का बहाल हुआ है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्फ्लेशन नंबर जो लास्ट वीक में आए हैं, लास्ट वीक जो आए हैं मंथ के, उसमें से वाज़ेह कमी देखी जा रही है। तो इन्वेस्टर्स का ख्याल है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आए। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 22% है। तो जैसे ही अगर इसका इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी का या नए इंटरेस्ट रेट का अनाउंस होता है तो हो सकता है मार्केट एक न्यू हाई पे जाए। जी ठीक है, हारिस समीर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया हारिस। तो
तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत भी आज ही होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। हुकूमत ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट आज फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जायजा भी लेगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत भी आज ही होगी और 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। हुकूमत ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट आज फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जायजा भी लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत भी आज ही होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम का केस, अटॉर्नी जनरल तलब। सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। जस्टिस सतर मनीला की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा कोई नहीं है। मौसमियाती तब्दीली का एक्ट 2017 का है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है और बुनियादी हुकूक का मामला भी है। इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी। अटॉर्नी जनरल आए फिर इस मामले को देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम का केस अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं है लेकिन अथॉरिटी बना दी गई है। मजीद उनका कहना था कि जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा कोई नहीं। और बिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेज़ात और अदाद शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया ना बयान लिया। कमेटी की जानिब से गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी का अमल कल से शुरू होगा। काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। गंदम खरीदारी मराकज में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। आमिर जमील हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी आमिर। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये इंतहाई अहसन कदम है कि मरहला वार गंदम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए ख़रीदारी उसकी की जाएगी और पहले मरहले में मकामी जो किसान हैं वो उनसे ये ख़रीदारी की जाएगी। तकरीबन 29 अरब रुपए की जो है ये ख़रीदारी की जाएगी, जिसमें 3 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो मकामी किसानों से ख़रीदी जाएगी। और इस हवाले से तमाम इकदाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पर जो गोदाम है और जो ख़रीदारी मराकज़ हैं वहाँ पर भी वज़ीर खुराक की जानिब से दौरे भी किए गए हैं और वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनको देखा भी गया है। वहाँ पर जो शफाफियत है उसको बरकरार रखने के लिए न सिर्फ वहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं बल्कि ज़िली सतह पर कमेटियाँ भी बना दी गई हैं। तकरीबन 22 से ज़ायद मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं जहाँ पर ये गंदम को ज़ख़ीरा किया जाएगा। इनमें पिशावर से लेकर पिशावर, कोहाट, बनू, लकी मरवत, मर्दान, चरसदा समेत दीगर जो अजला हैं वो शामिल हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो मकामी किसानों से ख़रीदी जाएगी। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की जो ज़रूरत है सालाना वो 50 लाख टन है। इब्तदाई तौर पर ये 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम पैदा होती है वो 12 लाख टन है। इस हवाले से जो ज़्यादा बकाया जो गंदम होगी वो पंजाब से ख़रीदी जाती है। ताहम इस दफ़ा ये हुकूमत ने पहली दफ़ा मकामी जो किसान हैं उनसे ये गंदम ख़रीदने का फ़ैसला किया और इसके साथ साथ यहाँ पर दीगर जो इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िली सतह पर जैसे मैंने बताया कमेटियाँ भी बना दी गई हैं और 22 मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं। इन 22 मराकज़। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहर को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। सदर मुमलिकत कोयटा में इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से सदर के एजाज़ में अशाया दिया जाएगा। सदर मुमलिकत से काबीना अरकान और कबायली अमायदीन की मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अपडेट करें आपको हम खबर से। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। सुमन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, बताइए इस दौरे के हवाले से।
जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 3 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच जाएंगे। सदर मुंतखब होने के बाद ये इनका पहला बलूचिस्तान का दौरा है जो 3 दिन पर मबनी है। सदर की आमद पर जो है वो शहर भर में खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए हैं, शहर को सजा दिया गया है। साथ ही सदर मुमलिकत अपने इस दौरे में आला सतही इजलासों की सदारत भी करेंगे। वजीर आला की जानिब से आज इनके एजाज में जो है वो शाया भी दिया जाएगा। साथ ही सदर आसिफ अली जरदारी सूबाई काबीना के अरकान से भी मुलाकातें करेंगे और दीगर जो हमारी बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनसे भी जो है वो मुलाकातें करेंगे। अपने इस जो 3 रोजा दौरा है इसमें जो है वो सियासी और कबायली अमायदीन से भी जो है वो उनकी मुलाकातें होंगी। जी ठीक है, मुलाकातें शेड्यूल हैं। सुमन इस्माइल में कोयटा से अपडेट करी थी, शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ पर समाअत अदालत ने मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। आइन के मुताबिक जज या टेक्नोक्रेट इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, किसी की ख्वाहिश नहीं कि कानून के मुताबिक फैसला करना है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है। इशफाक, बताइए समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर बतौर एतराजी दरख्वास्त समाअत की। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप अपने केस की तैयारी करके आए हैं। तो एडवोकेट तालिब हुसैन ने कहा कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत में पेश हुआ हूँ। अदालत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के 1-2 फैसले दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी भी जगह दरख्वास्त दायर हो सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज ये आयद किया है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते, ये दायरा इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने यह भी कहा कि ऐसे केसेस की वजह से आम लोगों का नुकसान होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पेश किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपकी या मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है, हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आपने दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज लग सकता है, लेकिन आइन के मुताबिक तो जज या कोई टेक्नोक्रेट भी इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी कर दी। कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।